नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार आपके साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के द्वारा दावा करने वाले विज्ञापन पर कड़ा ऐतराज जताया है। यहाँ तक कहा है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे विज्ञापन निकालने की जिसमें आयुर्वेद को एलोपैथ से बेहतर बताया गया है। यानी कि विज्ञापन में दावा किया गया है कि बाबा रामदेव का पतंजलि में जो दवाई बनाई जाती है वह रासायनिक दवाइयों से बेहतर और कम हानिकारक है। अब सवाल उठता है कि मामला दावा करने की है या फिर दवा की। अगर दावा की बात करें तो आज हर कोई दावा करने में लगा है। उसका प्रमाण तो किसी ने किसी से नहीं मांगा है। कोई अपने मजहब को दूसरे मजहब से अच्छा बताता है, तो कोई अपने समाज को दूसरे समाज से अच्छा बताता है, कोई अपनी जाति को दूसरे जाति से अच्छा बताता है, तो कोई अपने भाषा को अच्छा होने के ताल ठोकता है। कोई अपने परिवार के बारे में दावा करता है कि उसका परिवार पूर्ण रूप से भारतीय है, तो कोई अपने परिवार को दूसरे परिवार से बेहतर होने का दावा करता है। कोई अपने बेटे को इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट होने का दावा करता है, तो कोई अपने बेटी के बारे में बताता है कि वह सबसे ज़्यादा सभ्य है। मैं तो यह दावा करता हूँ कि मेरा चैनल और मेरा अखबार सबसे बेहतर है, लेकिन मेरे पास में कोई इसका प्रमाण नहीं है। राजनीतिक पार्टियां दावा करती है कि मेरे पार्टी का विचारधारा दूसरे पार्टी से बेहतर है और नेता जीतने के बाद उसी पार्टी में चले जाते हैं जिसका उन्होंने विरोध किया था। क्या यह माननीय को भ्रामक नहीं लगा कभी? आपको फेयर एंड हैंडसम का विज्ञापन तो दिखा होगा या याद होगा, जिसमें शाहरुख खान काले को गोरे बनाने का दावा करते हैं। आपको रिवाइटल का एड भी दिखा होगा, जिसमें युवराज सिंह को इतना अधिक एनर्जी दिया कि क्रिकेट तक छोड़ना पड़ा और कई सालों तक उनको इलाज कराना पड़ा। आपको डाबर च्यवनप्राश भी याद होगा, जो तेज दिमाग दे। तो आपने सुना होगा कि मन को क्या समझाना, तो कुछ ऐसा ही है कि यह च्यवनप्राश सिर्फ अपने मन को समझाना होता है। अपने मन को समझा लो कि च्यवनप्राश खाने से याददाश्त बढ़ती है, तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो ऐसा होना संभव है, क्योंकि अगर हमारा मन मान गया कि हमारी याददाश्त बढ़ रही है, तो वाकई महसूस हो जाएगा। इसलिए अपने मन को समझाओ और समझाना चाहिए। अब कितने लोगों ने अपने मन को समझाया और याददाश्त को बढ़ाया। कंपनी को शायद यह भी डाटा देनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस कंपनी ने जो दावा किया है या च्यवनप्राश में जो बताया गया तेज दिमाग और याददाश्त वाली, वो ठीक है। आपने फेयर एंड लवली के बारे में भी सुना होगा। फेयर एंड लवली, फेयर लवली हुई या नहीं, या फिर लवली फेयर हुई या नहीं। लेकिन कंपनी ने बड़े बड़े दावा किए लोगों को गोरा बनाने की, लेकिन कंपनी ने कभी डाटा शेयर नहीं किया कि आखिर कितने कितने फेयर से कितने लवली हुई और कितने लवली से कितने फेयर होने का एहसास हुआ। आपको केस किंग का तेल भी याद होगा। इस तेल का ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला इस तेल को लगाने से बाल झड़ने, लंबा तथा काला बनाने की दावा करती है, लेकिन जूही चावला अपने ही पति को यह नहीं समझा सकी और बेचारा बिना बाल के ही वो पूरे जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको संसद से लेकर सड़क तक वादे और दावे मिल जाएंगे, जिस दावे और वादे को लेने के लिए पूरी जनता यानी पूरी भारत कतार में है। मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी जी को 80 करोड़ लोगों के नाम को साझा करने चाहिए, ताकि उनके दावे सत्य सिद्ध हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन बंगाल के संदेश खली नहीं जाते। जिस तरह से गांधी जी नोआ खली नहीं गए थे, बल्कि कलकत्ता में धरना पर बैठ गए थे, ऐसे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, रायबरेली, संभल, बिजनौर में न्याय यात्रा निकालते हैं, जबकि जरूरत संदेश खली में है। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितने लोगों को न्याय मिले, या फिर न्याय यात्रा के नाम पर जुलूस निकालकर सड़क जाम किए जा रहे हैं और सड़क जाम से जनता परेशान हो रही है। अगर दावा की ही बात करें तो रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की दीवारों पर हकीमों के द्वारा लिखी गई दावों को कौन भूल सकता है। यहाँ पर सभी प्रकार के गुप्त रोगों के शर्तिया इलाज के बारे में दावा किया जाता है। इसके साथ ही 100% की गारंटी भी, क्योंकि उनको पता है कि उनके जाल में फंसने वाले लोग कहीं जाकर भी दावा नहीं करेंगे। आपको हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक दावे करने वाले प्रोडक्ट के विज्ञापन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर
आचार्य बालकृष्ण को अवमानना की नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएम) की ओर से दायर 2022 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकती है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्ति विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्योंकि 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी तय करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह की कैजुअल स्टेटमेंट न दी जाए। बेंच ने यह भी कहा था कि वह इस मुद्दे पर को एलोपैथिक बनाम आयुर्वेदिक की बहस नहीं बनाना चाहती है, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब आज के जमाने में सब अपने को एक दूसरे से बेहतर बनाने में लगा है, तो पतंजलि ने ऐसा क्या लिखा क्या जो भ्रामक हो गया। पतंजलि के दावा बताकर या फिर भारत के आयुर्वेद पद्धति को भारत के पिछड़ेपन का दावा करने वाली संस्था को वैज्ञानिक आधार है, इसे सिद्ध करने के लिए अगर नहीं है तो फिर दावा को किस आधार पर झूठा और भ्रामक बताया जा रहा है। अगर किसी को भी लगता है कि बाबा रामदेव की कंपनी ने आपसे झूठ प्रेरित किया है, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं रमन कुमार, आप देख रहे हैं समाज जागरण। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।